लाद को आज और जोरदार सी पतली सी श्याम की ओर तोड़ रहे महाराज आज है जिनको बोले आज इन यहाँ को सबक सिखा गया वो तो भजन कर को भूल गई। अच्छा फिर बेचारी ने तो ज्ञान को नहीं हो खुद बोली काबरी तो ही अब महाराज वहां गई जिनको जार देपा लगी गिनती बोली बिका ऊपर तो लाठियां की दी है विचार की दी है पतली लकड़ी की वो गंधर्व का नेत्र खुलिया और गंधर्व में क्रोध आए वो महाराज गुस्सा आए वो क्योंकि कड़ा पावे ही भी गंधर्व ने गुस्सा आए वो और गुस्सा में गंधर्व बोल दियो अरे बोले मैं काल था ना तो समझायो मत आपको बिगाड़ियो कायो लेकिन थे थाने दंड नहीं देसु तो थे कोई और भक्त ने भी परेशान करसो इसलिए मैं थाने दंड देसु लेकिन बात परवाह कोई नहीं। महाराज वो गंधर्व श्राप दे दियो भी सुनीता ने क्यों मतलब श्राप देऊं तने जरा ज्ञान उसी का कोई ने कष्ट दिया काई हुए खुद में भी जना काई हुए और बोलो औरत के सबसे बड़ा कष्ट काई हुआ भी की औलाद माड़ी निकले वो सो बड़ो कष्ट है तो मैं तने श्राप देऊं कि थारे राक्षस प्रवृत्ति की संतान पैदा खुश आ कह गंधर्व खड़े चली बात और सुनीता और बता दी तो आज कि आज तो यहाँ कह को अब मृत्यु देवता है खड़बड़ी लागी है बेटा गलत कर लियो पहले ध्यान कर लेता हूँ समझा देता तो आराम होगी बाकी कोनी खड़बड़ी माज महाराज अब काई करो अब काई करो जाए सारे प्रमाण में देवता ने ठाप रखो कोई देवता भी सुनीता बड़ी होगी पर कोई ब्याह करवाने भी के संग तैयार नहीं क्यों कोई नहीं संता कई का गंधर्व को श्राप लागेड़ो है कई का जिसकी संतान उसी बा भक्ता की देवता की विरोधी उसी भगवान की विरोधी उसी तो यहाँ की लड़की से ब्याह कौन करे महाराज मृत्यु देवता सोचो अब कहीं कराए को ब्याह कौन के संग करा तो बेटी मैं पृथ्वी पर राजा अंग शासन कर लिया अब यमराज ने ठाओगा राजा अंग में भगवान विष्णु को वरदान है कि थारे मारो भक्त बेटा थारो जो पुत्र उसी मारो बहुत बड़ो भक्त उसी यमराज मन में सोचो भगवान की बात तो झूठी हुई भगवान की बात झूठी जाए को नहीं तो कायटा भगवान को वरदान है और भक्ति ही पैदा हुए वो श्राप है वो कमजोर पड़ गया इसलिए महाराज यमराज मृत्यु देवता आपकी बेटी सुनीता को विवाह है राजर्षि अंग के साथ कर दे राजर्षि अंग के साथ विवाह करते हुए अब महाराज वरदान और श्राप दुनिया में युद्ध चल रहे वरदान तो है भगवान को राजर्षि अंग ने दियो के मारे थारे घर मारो भक्त जन्म लेसी और श्राप गंधर्व को दियो है पुण्य सुनीता ने अंग की पत्नी ने के थारे घर दुष्ट पुत्र जन्म लेसी भक्त पुत्र जन्म लेसी तो भगवान आपका वरदान में कुछ राज के पीछे रख गए और भक्त की बात में पहली राज है तो वो वेन पैदा हुआ इसलिए महाराज वो वेन भगवान को भक्त बनी हो क्योंकि वो श्राप है ना वो पहले काम किया लेकिन सुनीता को विश्वास कि वो तो श्राप है लेकिन भगवान को वरदान दियो भी झूठो को नहीं उसके और भगत बनिया पहली मर को नहीं सके इसलिए वेन की हुई अंत्येष्टि दाह क्रिया को नहीं उपाधि मुसाणम को ले जबा दियो बिन राग लियो को निश्चित रूप से जीवित कोशिश अंग बटन तपस्या करे भगवान प्रकट होगा की बात में थाने बताई ने आकी बात की कुल बताई भगवान विष्णु राजर्षि अंग ने क्यों देख राजर्षि अंग बिल्कुल मतन वरदान दियो थारे घर मारो भक्त जन्म लेसी लेकिन मैं तो भक्ता के बस में हूं मैं करूंगा ही मारा एक भक्त को थारी घराई ने श्राप दियो वो श्राप के लिए पूरा होना जरूरी हो और वो पूरा हो क्योंकि वो अब शरीर छोड़ दियो अब पाछो जीवित थारो बेटो उसी जना मारो भक्त जैसी महाराज अब कोई राजा बनी क्योंकि राजर्षि अंग को कोई संतान ही बनी पहली राजा बनेगा तो सब ऋषि वापिस आओ ने भी भगवान की प्रेरणा हुए वे पक्ष आवे और वेन का शरीर में निकाल कर को मंथन करे
मंथन करे जंगा में बहन की जंगा को मंथन करे तो महाराज एक कालो कुलूटो पुरुष प्रकट हुए। वो हाथ जोड़ खड़े हो जाए कि प्रभु मेरे का ही आज्ञा है ऋषि के बैठ जा निषेध निषेध कियो यानी बैठ जा। तो महाराज भी को आगे चालना पड़े निषाद जिका शिकार खेल वाला हुए वो ना बंद ए भील कोल आजाती हो ना बाप बिका बाद में राजर्षि बेन की बुझावा को मंथन करियो मंत्रा से। तो महाराज राजर्षि बेन की बुझावा से भगवान का कला अवतार पृथ्वी महाराज प्रकट हुआ और लक्ष्मी का अंश अवतार कला अवतार लक्ष्मी जी को स्वरूप महारानी अर्ची प्रकट हुई। बोलिए पृथ्वी महाराज की जय हो। पहले दिन की कथा में पृथ्वी जी को थोड़ा चरित्र बतायो। पृथ्वी महाराज प्रकट हुआ जी आई और पृथ्वी और अर्ची जी प्रकट हुआ। तो महाराज जी प्रकट हुआ वो वेन ने बिम भी प्राण संचारित होगा वेन भी पाछो जीव तो हो जाएगा और जी जीवित हुयो भी आई पूर्व पहली जो जन्म ना आपको एड़ो वे याद रे मैं संता को अपमान करियो मैं भगवान को अपमान करियो अटे तक का मैं भगवान की पूजा तक बंद करवा दी मैं बहुत अनाचार करियो मेरे से दुखी हुई मेरा पिताजी भी वन में चला गया बहुत अपराध करियो बहुत दुखी हुआ बेन और जंगल में जाकर तैयार रुको। महाराज ऋषि लोग पकड़ लिए रुक गया थारी कोई गलती नहीं देखा राजर्षि सिंह भी बढ़िया आ जावे वे भी आकर के बेन ने बेटा थारी गलती को नहीं आ थारी मां बताई को नहीं था दिन कोई बात कोई नहीं बनी बताई यह बात लेकिन था कि अपने खुद भगवान बताई कि क्या बात है। ये थारी मां ने श्राप लागेड़ो हो एक भक्त वो श्राप करो महाराज वेन क्यों महाराज अब जो कुछ भी हुआ अब मैं तो वचन कर चुप पाप बनाई कर लिया मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा नहीं और आपका शरीर से उत्पन्न जगह पृथ्वी महाराज या उत्पन्न बांधे सिंहासन पर विराजमान कर दिया महाराज। राजा बेन के अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त हुई तो कब है धरती पर बरसात वो भी बंद बिटे और पृथ्वी पर अन्न की कमी होगी इसलिए उगाबान अन्न को नहीं हो उसर भूमि ज्यादा होगी तो राजा पृथ्वी की धरती ने समतल बनाई महाराज। पर्वत पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ वन काट करके रास्ता बनाया और पृथ्वी को दो अन्न करो इस धरती को दो अन्न करो। धरती गाय के रूप में प्रकट हुई और सब आप का पत्र लेकर आया और जो चीज चाहिए जनी वह ग्रहण करी कहबा को मतलब धरती पाची अन्न धन से समृद्ध होगी पूरी और 20 दिन से क्योंकि धरती ने पाची धरती के ऊपर खुशहाली कुल लिया पृथ्वी लिया इसलिए धरती को नाम 20 दिन से पृथ्वी उगो महाराज पृथ्वी के नाम पर उगो। बोलिए पृथ्वी महाराज की जय हो। पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ थे भगवान का परम भक्त और भगवान का ही स्वरूप आप तो वे कुछ प्राप्ति के लिए कोई करिया भगवान की प्रसन्नता के लिए करिया लेकिन पृथ्वी का जब 99 अश्वमेध पूरा होगा तो देवराज इंद्र के मन में घबराहट होगी क्योंकि शास्त्र कहे अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कोई सांगोपांग विधि से कर लेवे तो वो इंद्र पद को अधिकारी हो जाए। इंद्र के मन में यो का पृथ्वी तो स्वर्ग पर अधिकार कर पहुंचावे इंद्र का आसन पर अधिकार कर पहुंचावे इलियस में यज्ञ करे तो महाराज सोमा यज्ञ में पृथ्वी दीक्षित हुआ बीटीएम में जो यज्ञ को घोड़ो हो अश्व हो भी अश्व में इंद्र चुराज ली पृथ्वी का आचार्य महर्षि चेवन मैं बताया कि भाई ठाकुर घोड़ो इंद्र चुरा ले इंद्र चुरा ले को महाराज घोड़ा पृथ्वी जी को पुत्र हो जगह को नाम अंतर्धान हो महाराज
वो क्रोधित हुयो इंद्र पर, वो इंद्र ने मार बन गयो। लेकिन महाराज बटे आगे जा देखो तो इंद्र काहे करियो, वेश ने बदल लियो, स्वरूप ने बदल लियो। और एक सन्यासी को साधु को वेश बना दिया। सन्यासी को साधु को वेश देख करके वो पृथु जी का पुत्र वे पाछा बावड़ का साधु ने तो मारो और घोड़ो पाछा। परीक्षित देवराज इंद्र 8 बार वेश बदलियो, 8 बार घोड़ा निकलायो और वो पृथु जी को पुत्र भी घोड़ा ले पा जावे तो इंद्र पाछो भाग जावे और आपको वेश बदल ले। 8वीं बार तो जरा चेवन ऋषि कियो, वो इंद्र बड़ो दुष्ट है, थारे जाता है वो साधु बन जावे। ओ पाखंड करे लागो, पापस्य खंडम इति पाखंडम। ओ साधुआ ने बदनाम कर दिए, इसलिए इन मार दे तो जीव तो मत छोड़। महाराज पृथु जी भी क्रोधित होगा और क्यों नहीं तो मत होनी चाहिए तो छोड़ो इंद्र ने। अब महाराज इंद्र हाल को सोचो, अब कोई बचा, मैं गलती तो कर ली, अब क्या करा। बृहस्पति जी की शरण में गयो कि मेरी गलती हुई, मैंने बताओ। गुरु बृहस्पति जी ले रहा देवराज इंद्र ने पृथु जी ने से इंद्र क्षमा मांगी, मेरी भूल होगी, मेरे यहाँ मन में होगी कि स्वर्ग पर अधिकार को पहुंचाओ। महाराज पृथु जी ऐसे लगा देवराज स्वर्ग तो क्षण भंगुर है, एक दिन वो भी नष्ट हो जैसी। जो को नारायण की भक्ति करवा लाग जावे वो स्वर्ग को नहीं, वो वैकुंठ तक की कामना को नहीं करता। काय करूं मैं स्वर्ग में? इंद्र बहुत लज्जित हुए, मैं तो उठाई नहीं हूँ, मैं तो पृथु जी ने गलत मान लिया, चरणा पड़ जावे महाराज। पृथु जी भी प्रसन्न होगा, उठा लियो पक्षपाल हृदय से लगा लियो और कियो महाराज। अब काय करूं मैं? पाखंड बहुत क्रिया, 8 प्रकार का रूप धारण क्रिया, छल करियो तो इस साधु समाज बदनाम उसी इको कोई उपाय करो महाराज। पृथु जी की बात यहाँ की है, जता भी तू पाखंड क्रिया है ए साधुआ के मायने कलयुग में प्रकट उसी महाराज। ए जगह रूप तू धारण क्रिया है साधुआ का, कणा तू कपाली बनियो, कणा तू अघोरी बनियो, कणा महाराज तू एकदम गोडी मोडी उगो, कणा बाल बढ़ा लिया। ए सारा का सारा पाखंड साधुआ के मायने कलयुग में प्रकट है खुशी। वास्तव में वे साधु भाई कोई, लेकिन फिर भी वे साधु बनवा को ढोंग कर सी। तो महाराज आज वो ढोंग, आज की बात भी टेम में पृथु जी कही, आज बात कलयुग में प्रकट हुई। तुलसीदास जी की है, नाई मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भये सन्यासी। बोले ज्यादातर साधु कलयुग में कद बणसी है तो भी लुगाई मर जैसी, और दूसरा ब्याह गाँव कोई ये लोग नहीं रहो जना बगीची का कहकत बणसी। बोले कर्जो ज्यादा हो जैसी, और चुका बाबू कोई ये लोग नहीं लाते, जना दुनिया में बेवकूफ बना बाबू धंधो पकड़ ली। देखो वेश में प्रणाम ऐसे साधु बनिए, साधु भी है, लेकिन भागवत जी में बात कही कि कलयुग में साधुओं का वेश में किया का साधु नहीं जैसे। देखो मतलब वो नहीं है बार कोई बेचारो भगवान पेरेडो है तो कोई बात के लिए नहीं, साधु भी है, संत भी है, लेकिन कलयुग में बहुमत किया का साधुओं को ज्यादा कुछ जैसी महाराज। देखा केवल साधु के नाम पर भी वेश के नाम पर ठगी करवा ज्यादातर साधु काल नेमी जैसी महाराज, यानी पाखंड की वेशभूषा धारण। मैं तो हनुमान जी पिछाड़ का, अब अपन तो पिछाड़ा बनी, लेकिन तुलसीदास जी आप भी कहे कत्तो पाखंड कर लो, लेकिन एक दिन को पाखंड छोड़ाया बिना रवे कोनी और दिन प्रगति भी। उगई रही अंत ने
होई निभाऊ उगरई अंतर होई निभाऊ काल नेमी जिमी रावण राऊ काल नेमी जिमी रावण राऊ उगरई अंतर होई निभाऊ उगरई अंतर होई निभाऊ काल नेमी जिमी रावण राऊ काल नेमी जिमी रावण राऊ। देखो साधु बन जाओ लेकिन दुष्ट की दुष्टता ज्यादा समय तक चुपेड़ी रह को नहीं सके। साधु भी बन जावे और जगह श्रद्धालु है बन ठग भी सके लेकिन एक दिन भी को भेद को खुल जावे। तुलसीदास जी कहे जी देखो साधु को वेशभूषा धारण करो पहले भी पुराना जमाना में भी रावण धारण करियो को नहीं करियो सीता जी को हरण करियो लेकिन भी को भेद बुझो को नहीं बुझो। काल ने भी हनुमान जी ने बावड़ो बनावा के लिए वेश बनायो को नहीं शब्द को लेकिन अंत में गाई हो पूछड़ी में गाल रख गयो को नहीं दुर्गति हुई। और रावो अमृत पीवा के लिए देवासुर संग्राम के बाद में समुद्र मंथन की कथा जी मासी तो महाराज वेश देवता को बनायो भगवान का चक्र से मस्तक कटियो को नहीं तो उग्र ही अंत में हो नहीं पाओ अंत तक तो चलना कोई महाराज कड़ा न कड़ा तो भेद खुले पर्दों को तो राज और जी कि अगर कोई साधु है भगत है तो बिन कोई विशेष वेशभूषा पहनने की जरूरी कोई नहीं जरूरी थोड़ी है कोई वेशभूषा जोर की धारण करें वो साधु बड़े ना ना कसी वेशभूषा कसी ड्रेस पहन ली अठे भक्ति है न तो मंगल ही मंगल है। जिमी जग जामवंत कटिए कुबेश साधु सन्मानो कियो कुबेश साधु सन्मानो जिमी जग जामवंत हनुमानो जिमी जग जामवंत हनुमानो दिए उपदेश साधु सन्मानो ये उपदेश साधु सन्मानो जिमी जग जामवंत हनुमानो जामवंत हनुमानो। और अगर सच्चा साधु है सच्चो साधु है वो कशाय बाबा पहन लो कसी वेशभूषा धारण कर लो वो सम्मानित ही रहसी। जिया बोले जिमी जग जामवंत हनुमानो जामवंत जी देखो रामायण धारावाहिक में देख क्या था मैं कुछ विशेष ड्रेस पहन में लिया गया रीच है लेकिन महाराज आज भी बाकी से पूजा कर हनुमान जी महाराज तो खाली लंगोट ही डालता महाराज कोई ड्रेस को नहीं पहनी लेकिन इसके बावजूद भगवान भी का आगे मस्तक झुकावे महाराज। तो जिमी जग जामवंत हनुमानो कियो कुबेश साधु संग पापस्य खंडम यदि पाखंडम प्रतुजी महाराज की हो ए सारा जगह तू वेश धारण करिया ने ए वेश साधु लोग कलयुग में धारण करसी नाना प्रकार का वे पंथ चलासी और पाखंडी करसी। महाराज ई वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुआ है आगे चाल करके पृथ्वी जी का वंश में क्योंकि ध्रुव वंश है। ई वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम को राजा हुआ। प्राचीन बरही का पुत्र हुआ प्रचेता और प्रचेता का पुत्र दक्ष प्रजापति हुआ। देखो दक्ष प्रजापति बिया तो ब्रह्मा जी का पुत्र, लेकिन सुबह में आपने कथा बताई कब भगवान शंकर से विरोध करियो तो बापू मस्तक काट दियो
फिर बकरा को मस्तक लगायो तो दक्ष प्रजापति ने गलानी होगी कि इस शरीर से मैं शिव जी को विरोध करियो अपनी शरीर ने रखो कोई। तो भाई दक्ष प्रजापति शरीर छोड़ियो और आगे चलकर ध्रुव जी का वंश में जन्म लियो, प्रचेतागण के पुत्र रूप में जन्म लियो, इसलिए बाबू नाम प्राचेतस दक्ष पढ़ियो। काय नाम पढ़ियो? प्राचेतस दक्ष। इससे पहले थोड़ी सी एक कथा प्रचेता गणा से पहले एक कथा बताई है सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने। महाराज राजा प्राचीन ब्रही आपका बेटा ने आदेश दियो कि जाओ और तपस्या करो, प्रजा ने बढ़ाओ, बोलो सृष्टि करो। तो महाराज प्रचेतागण भगवान की भक्ति करवा के लिए चला जावे कि भाई आप आकर के भजन करके भगवान से वरदान ले जा और भी के बाद में विवाह कर सकते। देखो विवाह मकान में बताई कि मनुष्य जीवन में विवाह है, मनुष्य को जीवन भोग करवा के लिए कोई दियो। 84 लाख जून बनाई है भगवान, कितनी जून बनाई? 84 लाख जूना बनाई है और 84 लाख जूना में से केवल एक जून मनुष्य की बनाई है, आपने बनाई है, बाकी पीछे गति रही। 83,99,999 जून रहेगी पीछे। जूना में श्यापर गोरार माखीर मच्छर बिलाईर गंडगड़ोर हर प्रकार की महाराज लगतर हर जून है, किरकाट काय बोला छिपकलीर सारी जून है। हर जून अपन भोगनी पड़सी और भोगता आ रहा महाराज। जिया अपना कर्म चक्र चाल बिया कड़ा क्यों बनता रहा और परमात्मा कृपा कर देवे। आपा हाथ जोड़ ले आता हो भगवान, बहुत जन्म बीत गा, अब तो मनुष्य जीवन दे जना भगवान अपन कृपा करके वो मनुष्य जीवन दे। पता को नहीं कता के जन्म तो अपन नाली के मान बढ़िया रहा लट्टा बड़ी लटको एक आदमी बड़ी बड़े 100 आदमी को लट्टा बड़ी में बड़े मारा। पानी की न्यारी, कीचड़ की न्यारी, लेट्रिन की न्यारी, पेशाब की न्यारी, कितनी सच अपन ही बनना पड़े, जीव नहीं बनना पड़े कर्म के अनुसार। यूं बचपा को कई उपाय, यूं बचपा को उपाय जो आपा कर रहा कोई उपाय है। भागवत जी सुनो और इनका उपदेश प्रचार। तो महाराज परमात्मा की कृपा से अपन बाकी सारी जुना भोग मान दिए भगवान का, चाहे जता भोग ले, कोई प्रतिबंध लगायो कोई नहीं लगाइएगा। बताओ कोई भी जीव पर भोगा को प्रतिबंध नहीं महाराज। सारा जीव वासना में लिपटेड है, कोई रोक टोकेगा? मनुष्य ने किया भगवान बोलो देख सृष्टि तो बड़ा है लेकिन तू वासना का कीचड़ में फंस मत। जीवन को उद्देश्य तो चाहिए कि भाई इस संसार में आया तो विवाह बंधन में बंधगा आपा संतति उत्पन्न करती बस, क्योंकि संतान है वह सृष्टि के लिए जरूरी है, आगे वंश चालक के लिए जरूरी है, धरती पर जीवन चालना जरूरी है। भी के बाद में भोगा से उपरत हो जाओ और भगवान का भजन में लाग जाओ, इसलिए वो जीवन निकल हमारा। क्या हार निद्रा में शर्वं तुल्यं पशुवीर नराणां ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा
पशुवीर नराणा ज्ञानो हि तेषा अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुवी समाना। देखो विद्वान लोग बतावे आहार यानी भोजन, निद्रा नींद, मैथुन भाव, जो को वासना को प्रेम है, भयम डर, ऐ सारी की सारी चीजा मनुष्य में और पशुओं में समान है। बोलो है कोई? वो पशुओं ने भी लागे आपने भी, नींद बाने भी आवे आपने भी आवे, ऐ सारी की सारी समान है। लेकिन एक विशेष चीज है जो कि केवल मनुष्य में और पशुओं को नहीं, बिको नाम है विवेक। विवेक पशुओं को नहीं मानता, पशु में बेचारा विवेक को नहीं हुए, वो अपनी पशु लोग को नहीं चाहे नरक कायम है, स्वर्ग कायम है। नरक स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, पशु तो कोई कौन था भाई, वो खेते बड़ा धड़ी को है, वो दूसरा को बैठा है कभी नहीं। तो पशुओं में आ चीज को नहीं है महाराज, लेकिन मनुष्य ने भगवान को विवेक दिया, और वो विवेक क्यों दियो? और इसलिए दियो कि मैं मनुष्य जीवन का नहीं लिए दियो कि इस शरीर ने प्राप्त करके तू मन प्राप्त कर दिया, और शरीर में भोग बन कर दे रहे हो जीव तने, और शरीर तो मतलब मन मेरी प्राप्ति के लिए दे रहे हो। इस शरीर से तुम मन प्राप्त कर दे। लेकिन महाराज काल बताई न भाई बात है, जटे तक जीव गर्भवास में रवे, बटे तक तो दिन भगवान याद रवे, और जी गर्भ से पारे